बोले फाइल फूफा सा थानेदार सा की तरफ से ना मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। वैसे तो वो हमारे अति क्यूट पति क्यूट है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो पता नहीं क्यों वो बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं। हमारे को भी उनसे बहुत डर लगता है जब उन्हें गुस्सा आता है तो। वैसे आपको पता है थानेदार साहब ने अभी अभी वो जो गुस्सैल बैल भाई सा ना उन्हें ताजी डांट का कड़वा जूस भी पिलाया है। उसे तो शुक्र मनाना चाहिए, उसके शरीर की एक एक हड्डी पूरी 206 हड्डियां नहीं तोड़ी मैंने। मेरे माँ बाप उसको लेकर आए उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि उन्हें उसकी परवाह थी और वो मेरी माँ को धक्का मारता है। मेरे परिवार को एक खरोच भी आए, मैं बर्दाश्त नहीं करता। आपको ऐसे देखकर मैंने डर लग रहा है थानेदार से। पता नहीं आपका तब क्या हाल होगा जब आपको सच पता चलेगा कि वंश भाई सा इस परिवार का अंश, माँ साहब की नहीं, उनकी सगी माँ। पापा साहब का आपसे आपकी पहचान का इतना बड़ा सच छुपाना बहुत गलत है। मुझे उसे इतनी आसानी से माफी नहीं करना चाहिए था। एक काम करता हूँ, उसका हिसाब निपटा ही देता हूँ। थानेदार साहब रुक जाइए प्लीज। थानेदार साहब वंश भाई साहब को तो देख के एकदम आग बबूला हो गए। इस बात से तो वो बिल्कुल अनजान है कि जिस इंसान पर वो इतना गुस्सा कर रहे हैं वो इसी घर का बेटा है। वायु भाई साहब और विशेष भाई साहब की तरह उनका अपना भाई। मैं क्या करूं? थानेदार साहब को सारी सच्चाई बता दूं, लेकिन फिर पापा साहब, अगर मैंने थानेदार साहब को सच्चाई ना बताई तो एक बार फिर मैं झूठ के बोझ से दबी रहूंगी जो मैं एक बार कर चुकी हूँ, और उसकी सजा भी भुगत चुकी हूँ। थानेदार साहब का दिल तोड़ चुकी हूँ मैं। अगर थानेदार साहब सच्चाई जानने के बाद बहुत कमजोर पड़ गए तो, और मैं उन्हें नहीं संभाल पाई तो मैं क्या करूंगी? ना, हमारे थानेदार साहब इतने कमजोर न हैं। वो कोई कांच की तरह थोड़ी जो थोड़ी सी धूप लगने पर चटक जाएंगे। मैं जानती हूँ थानेदार साहब सच्चाई जानने के बाद खुद को सबसे अलग ना समझेंगे। उन्हें तो खुशी होगी कि उनका और एक भाई है। सुलक्षणा और वरदान सिंह के 4 बेटे, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। हाँ, यही सही रहेगा। मैं पापा साहब को जाके अभी कहती हूँ कि हम थानेदार साहब को जाके सारी सच्चाई बता देते हैं। थानेदार साहब को अभी सच का पता नहीं, वरना वो इस तरीके से ऐसे बर्ताव कभी ना करते। जितना प्यार वो विशेष भाई साहब और वायु भाई साहब से करते, उतना ही वंश भाई साहब से भी करते। अब हमारे को क्यों रोक रहे हैं सच्चाई बताने से? हमारे को पता है कि ये सच सहना बहुत मुश्किल होगा थानेदार साहब के लिए, लेकिन हम सब है ना, सब मिलके उन्हें संभाल लेंगे। मैं अभी जा। अरे ना 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 बेटा ना,
वीर ने ये सच्चाई अभी ना बता सकता है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करे हैं, अपने पापा से बहुत प्यार करे हैं, पूरे परिवार से बहुत प्यार करे हैं। अगर इस घड़ी उसे ये पता चल गया कि जिन पर वो अपनी जान न्यौछावर करे, जिन्हें वो अपना मन है, वो उसके अपने सगे ही ना है, वो टूट जाएगा बेटा। वैसे एक बात और थी। एक्चुअली वो जो पंडित जी थे वो 2 महीने में कुछ उथल पुथल की बात कर रहे थे ना वीर की जिंदगी में। कहीं वो वीर के घर और बिजनेस से जुड़ी हुई तो नहीं? और देखिए ना, बुलबुल ने घर में उस गुंडे टाइप अनजान लड़के को भी रोक रखा है। कहीं यही लड़का तो वो संकट नहीं है? दृष्टि, मुझे अपने भाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम इस घर में हमारे बच्चे की वजह से रह रही हो। माँ बनने वाली, इसीलिए बोल रही हूँ। मुझे मेरे बच्चे और मेरे बच्चे की भविष्य की चिंता है, इसलिए कह रही हूँ। और इसीलिए मैंने वो घर से जुड़ी हुई बात भी कही। दृष्टि, मेरे पास तुम्हारे इस बकवास के लिए कोई वक्त नहीं है, समझी तुम? इन भाइयों के बीच फूट डालना इतना आसान नहीं। तुझे कुछ तो बड़ा करना होगा दृष्टि। पापा साहब, आपने अपने शेर बेटे को और हमारे थानेदार साहब को इतना कमजोर समझा है। आप ही ने उनका नाम वीर रखा है ना? हाँ, तो है भी वीर के जैसे, एकदम बहादुर और समझदार। आपकी बात और हालात वो दोनों समझेंगे। ऐसे कैसे नहीं समझेंगे? मैं समझाऊंगी उन्हें। क्या समझाओगी मुझे? आसान तो ना होगा, पर ये काम मैंने करना ही होगा। अपने जीवन का सबसे बड़ा सच जानना थानेदार साहब का अधिकार है। थानेदार साहब, वो हमारे को आपसे एक जरूरी बात करनी। वो बोलो बुलबुल। वो क्या बात है बुलबुल? बुलबुल क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? बुलबुल मेरी तरफ देखो, क्या बात है बताओ मुझे। अगर आपको अचानक ये पता चले कि जिस घर को, जिस परिवार को, जिस माँ बाप को आप आज तक अपना समझते आए, वो आपके सगे नहीं है, तो मजाक में भी दोबारा ऐसा कभी बोलना मत। माफ करिएगा थानेदार साहब, मुझे इस बार फिर आपसे झूठ बोलना पड़ेगा। वो मैंने एक पिक्चर देखी थी ना, इसीलिए हमारे आप से ऐसे मोटे मोटे आंसू आने लगे। उसमें जो हीरो है ना, उस हीरो को 27 साल के बाद पता चलता है कि जिस घर परिवार में वो रह रहा है वो उनका अपना बेटा नहीं। अस्पताल में वो बच्चा बदल गया था। तो आप ही सोचिए, इतने साल से ये जो गहरा रिश्ता है उसके माँ बाप से, उसका क्या वो एक पल में टूट जाएगा? उसके भाई बहन, उसके माँ बाबा, या उस प्यार पर उसका हक खत्म हो जाएगा? मैंने पापा साहब को दिखाना है कि उनका डर बेबुनियाद है थानेदार साहब।
आप इस घर को, इस परिवार को कभी पराया नहीं समझेंगे। सबके प्यार पर आपका हक हमेशा रहेगा। अब वो हक नहीं, वो एहसान कहलाया जाएगा। वो लड़का फिर उस घर में किसी भी चीज को हक से नहीं कह पाएगा। कोई भी चीज उसकी अपनी नहीं होगी। उस घर की दहलीज, एक एक दरवाजा, उसके लिए हर एक चीज पराई हो जाएगी। जिस परिवार से वो प्यार हक से मांगता था, फिर उसका कुछ भी मांगना, कुछ भी उस परिवार से अपेक्षा रखना, सब कुछ एहसान हो जाएगा। भगवान ना करे कोई कभी किसी को ऐसा दिन दिखाया जाए। उस इंसान की तो पूरी जिंदगी तब्दील हो जाएगी बुलबुल। उस इंसान का तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बदल जाएगा, सब ढह जाएगा। वीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है वीर। अपना खून अपना ही होता है। एक माँ में इतनी ममता होती है कि वो पूरी दुनिया के सब बच्चों पर अपनी ममता लुटा सकती है, लेकिन जिसे 9 महीने अपने पेट में रखा हो, जिसे अपनी कोख से जन्म दिया हो, उससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो उसका अपना होता है। अपना बच्चा, अपना खून, बाकी सब पर है। तो मेरा अस्तित्व है ना, मेरी पहचान, मेरा नाम, मेरी जिंदगी में कमाई हुई हर एक चीज आपसे। अगर कभी किसी ने मुझसे मजाक में भी आकर ये कहा कि मेरी मां नहीं है, मैं तो टूट जाऊंगा मां। मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये क्या बचपन है? क्यों तुझे ऐसा पता चलेगा और क्यों तू ऐसा सोच रहा है? अगर दोबारा कभी अपनी जबान से ऐसी बात निकाली ना, तो मैं, तू जानता है ना, तू तुझसे कितना प्यार करती हूँ। हंसता है ना तो मैं हंसती हूँ, तू रोता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी जान बसी है तुझ, तुझे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। इतना प्यार करती हूँ मैं तुझे, इतना प्यार करती हूँ कि तू सोच भी नहीं सकती। हाँ माँ, और हम भी तो आपके ही बच्चे। माँ, अपने हाथ का कुछ टेस्टी खिला दे। बनाती हूँ, आ जाओ। पापा जी। बुलबुल, खाटू श्याम जी, थानेदार साहब को सच पता चला तो वो टूट जाएंगे। मतलब मैंने एक बार फिर उनसे झूठ बोलना पड़ेगा। बुलबुल तो आज दिन भर अपने पापा साहब की पूंछ बनकर घूम रही थी। कोई मूवी तो देखी नहीं इसने। फिर ये मनगढ़ंत कहानी कौन सी सुनाई? कोई तो बात है। इसलिए मैं कह रहा था कि वंश की सच्चाई बताने का ये सही समय ना है। मैं सहजता से, सावधानी से ये सब काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वंश ने भी इस घर से जाने से रोकना होगा। मैं बुलबुल प्रॉमिस करती हूँ, वंश भाई साहब को कहीं ना जाने दूंगी।
एक बार उसे खो चुका हूं, अब दोबारा उसे आप क्यों हमारी बात चील चमगादड़ की तरह कान चिपका कर सुन रही है? वो मैं वॉक करने जा रही थी। फिटनेस के लिए अच्छा होता है ना वॉकिंग। वॉक कर रही थी। हमारे को इस चालाक चमगादड़ पर अपनी नजर और मुंह पर ताला लगाकर रहना होगा। गेंदे के फूल से बने माला कुछ सैल बैल भाईसा के कमरे पे लग गया बड़ा सा ताला। मैं डरने लग गया मैंने। बोले अब तो ये चाके भी बाहर ना निकल सकते। क्या? हाँ? मछली जल की रानी, मैं यहाँ रखने आई पानी। पानी क्यों रखने आई हो? थोड़े पकोड़े भी मंगवा लो, हाँ? और थोड़ी मिठाइयाँ भी मंगवा लो, साथ में थोड़ी गप्पे मार लो और सांप सीढ़ी का खेल लगा लो। और दो चार बातें और करनी होगी तो वो भी कर लेना अपने भाई साहब के साथ। बहुत रिश्ता बना लिया ना तुमने इनके साथ। ओले, सिद्धि प्रताप सिंह और इनकी नाक पे चढ़ा गुस्सा। इन्हें लगता है कि मैं इनसे डर जाती, लेकिन गुस्से में तो ये मेरे को और भी ज्यादा हॉट लगता है। अब इन्हें मनाने के लिए हमारे को कोई बुलबुल वाली पैतरेबाजी अपनानी पड़ेगी। सुलझा देगी सारी गुत्थी हमारी 90% तेज बुद्धि। थानेदार साहब, आपके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए और आपके अंतरात्मा को तरोताजा करने के लिए ना आइसक्रीम फुफसा लाई हूं। करिए। बुलबुल बुलबुल मेरी शर्ट पे गिर जाएगी, मेरा मन नहीं। प्लीज खा लो, प्लीज खा लो, तुम खा लो, मेरा मन है। ऐसे कैसे मनी? मेरी ये ली बुलबुल कुफरी की ठंड अजमेर में। बुलबुल 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 क्या? मैं तो बस आपका गुस्सा शांत कर रही हूं। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई। वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर नाई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी। गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा वाला थानेदार बालम जी हारा। ये दरवाजा लॉक, दरवाजा कौन लॉक करके जाता है यार? ओले, लगता है गुस्से अलबेल भाई साहब को होश आ गया और दरवाजा दादू साहब को थाप मारे जा रहे। अरे कोई है? देखिए, सुनिए, हमारे दिल में से कितनी जोर जोर से धड़ 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 आवाज आ रही है। सिर्फ आपके लिए। मुझे देख। ओले, थानेदार साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ मैं सुंदर अप्सरा की तरह आपके आस पास ऐसे ऐसे करके मंडरा रही हूँ और एक आप है ऋषि मुनियों की तरह ध्यान लगाए खड़े। क्या हो गया? रोमांस के समय चांद पे डांस तो हमेशा आप ही मारते, फिर अब क्या हुआ? हमारे को तो लगता है ना 27 साल की भरी जवानी में बुढ़े बन चुके हैं। तभी तो आपको हमारे दिल की धक 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 सुनाई ना दे रही। मुझे आपके दिल की धक 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 धक
ठक ठक इसलिए सुनाई नहीं दे रही क्योंकि वहां दरवाजे पे ठक 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 ठक। ये खाटू श्याम जी, थानेदार सा कहीं जाके वंश भाई सा के कमरे का दरवाजा ना खोल दे।